Good evening, everyone. I am Dr. Sushma Taiwade, and I am Prime Minister Rural Development Fellow from the Ministry of Rural Development, Government of India. And along with my friend and colleague Ms. Neha Gupta, and she is also a PMRDF Fellow from Ministry of Rural Development. And we are going to present Vatsalya Mandla model. It is a GPS-based mobile solution for the tracking and monitoring of malnutrition under the 0 to 5 years of children in the Mandla district. Before going on presentation, I would like to show a small clip on our project. किंतु जब पीसी टैबलेट हम लोगों को दी गई और उसे ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया तो हमने राहत महसूस की, क्योंकि हम लोगों को टैबलेट में सिर्फ प्रत्येक माह बच्चों का वजन और MUC की माप 2 एंट्री ही करना रहती थी। जिन बच्चों का वजन स्थिर है या पिछले 3 माहों से नहीं बढ़ रहा है, उनकी जानकारी एवं जो बच्चे अति कम वजन में आ रहे हैं उनकी लिस्ट तत्काल प्राप्त कर पोषण पुनर्वास केंद्र में हम उन्हें भर्ती करा पाते हैं। भ्रमण के दौरान एवं ग्रहण के दौरान बच्चों के माता पिता को उन्हें बच्चों की पोषण स्थिति से ग्रोथ चार्ट दिखाकर अवगत कराते हैं और अच्छे से हम उन्हें समझा पाते हैं। पीसी टैबलेट में एक कार्ड भी लगा हुआ है जिसमें बच्चों के लिए कहानियाँ एवं प्रेरक गीत हैं। जब से हमारे पर्यवेक्षक टैबलेट लेकर भरने के आने लगे हैं, हमारे वजन लेने के कार्य में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले हर बच्चे का वजन लेते समय हम इतनी गंभीरता नहीं रखते थे, किंतु अब हम प्रत्येक बच्चे का वजन जिम्मेदारी से लेते हैं एवं प्रत्येक बच्चे का सही पोषण स्तर जान पाते हैं। अगर हमारे केंद्र में किसी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या कोई बच्चा अति कम वजन में आ रहा है, उसकी जानकारी हमें पर्यवेक्षक से तुरंत प्राप्त हो जाती है। हम उन बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं एवं जो बच्चे भर्ती के लायक होते हैं उन्हें भर्ती करवाते हैं। हम ऐसे बच्चों के माता पिता को समझाने में हमें बहुत ही सुविधा हो गई है और वे हमारी बात जल्दी मान जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही या सर, shall I continue in हिंदी? Excuse me sir. Yeah, thank you. जैसा कि आपने वीडियो में देखा अभी कि ये बेसिकली एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है, ICDS के लिए, जिसका काम ये है कि 0 to 5 ईयर्स के बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करना कि वो माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, स्वस्थ हैं या नहीं। अगर वो आइडेंटिफाई होते हैं कि वो माल नरिश्ड है, कुपोषित है, तो उसको कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड केयर प्रोवाइड करना। तो जो बेसिकली प्रॉब्लम थी कि पहला प्रॉब्लम तो ये था कि जो फील्ड स्टाफ है, जैसे कि इसमें पर्यवेक्षक दिखाया गया, तो शी इज़ सुपरवाइज़र ऑफ ICDS डिपार्टमेंट, जिनका काम ये होता है कि आंगनवाड़ी में जा कर के बच्चों का मंथली वज़न लेना है और उस वज़न के हिसाब से बच्चा किस कैटेगरी में आता है, रेड, सैम में, मैम में या नॉर्मल कैटेगरी में आता है, उसको आइडेंटिफाई करना। अगर वो बच्चा सीवियर कैटेगरी में आता है तो उसको NRC में एडमिट कराना होता है। तो इस तरीके का एक डिपार्टमेंटल सिस्टम बना हुआ है। तो फील्ड का और गवर्नमेंट सिस्टम का प्रॉब्लम ये था कि जो फील्ड स्टाफ है वो एक्चुअली फील्ड में जा रहा है या नहीं, इसका मॉनिटरिंग कर पाना डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास मॉनिटरिंग टूल नहीं था जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए या ये ट्रैक कर पाए कि एक्चुअली फील्ड स्टाफ फील्ड में जा रहा है या नहीं। और उसके बाद ये था कि अगर फील्ड में जा रहा है तो बच्चों का आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से हो रहा है, यानी तो डेटा की डुप्लीकेसी, ऑथेंटिसिटी दूसरा एक बड़ा टास्क था। तो जिसे कि वात्सल्य मंडला एप्लीकेशन से ओवरकम किया गया है। जैसे कि इस डेटा में आपको दिख रहा है कि मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का एक
बहुत ही बैकवर्ड और ट्राइबल ज़िलों में से एक है, जिसका पॉपुलेशन लगभग 10 लाख से ज़्यादा है। 60% फॉरेस्ट कवरेज है एंड बैगा ट्राइब यहाँ की प्रिमिटिव ट्राइब्स है एंड 58% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड डेंसिटी जैसा आप देख रहे हैं तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ज़िले का न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस भी काफ़ी पुअर है। ये डिपार्टमेंटल हायरार्की है। जिस तरीके से पहले डिपार्टमेंट काम करता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं जिनको लगभग 90,000 बच्चों का डेटा मैनेज करना होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके नीचे हम ब्लॉक लेवल पे जब जाते हैं तो जैसे मंडला ज़िले में 9 ब्लॉक्स है तो हर ब्लॉक पे एक CDPOs होते हैं जिनको लगभग 10,000 बच्चों का डाटा मैनेज करना होता है। थर्ड लेवल पर हम जाएंगे तो सेक्टर सुपरवाइजर्स है जो कि सेक्टर लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सेक्टर सुपरवाइज़र के पास में लगभग 1200 बच्चों का 1300 बच्चों का डेटा मैनेज करना होता है। अगर एक सुपरवाइज़र है तो उसके पास 20 से 25 आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जिसकी उसे मॉनिटरिंग करनी होती है और आंगनवाड़ी वर्कर है जो कि विलेज लेवल पे काम करती है। हर विलेज में एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है और एक आंगनवाड़ी में एक आंगनवाड़ी वर्कर रिस्पॉन्सिबल होती है उस आंगनवाड़ी की मॉनिटरिंग के लिए। तो ये एक डिपार्टमेंटल सिस्टम है। तो जैसा कि ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रोग्राम ऑफिसर है जिसे कि लगभग 90,000 से 1 लाख बच्चों का डेटा मैनेज करना है। उसके नीचे जितना स्टाफ है उसका मॉनिटरिंग करना है। तो ऐसा कोई भी टूल नहीं था जिससे कि हम एक्चुअल फील्ड लेवल से सही डेटा मंगा पाते और सही तरीके से मॉनिटरिंग कर पाते। तो पहले जो हमारा सिस्टम था इट इज़ अ कम्प्लीटली मैनुअल सिस्टम जिसमें कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र मंथली आंगनवाड़ी विज़िट करती थी, डेटा लेकर आती थी। जो भी डेटा आंगनवाड़ी वर्कर ने दिया उसे ही सही मानना होता था क्योंकि और कोई रास्ता हमारे पास था नहीं कि जो भी डेटा हमारे पास फील्ड से आ रहा है वो ऑथेंटिक है, यही हमें मान के चलना होता था। तो इस सिस्टम को ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी लेबरस जॉब था और रियल टाइम डेटा हमारे पास नहीं आ पाता था और मॉनिटरिंग भी फील्ड से नहीं हो पाती थी। तो इसके बाद में हमने वात्सल्य डेस्कटॉप सिस्टम पे शिफ्ट हुए थे जिससे कि हमारा डेटा मॉनिटरिंग का काम इससे हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा था। आइडेंटिफिकेशन का टास्क हमारा ज़रूर इजी हो गया था। उसके बाद में हमारा जो एक्चुअल प्रेजेंट में जो मॉडल हम काम कर रहे हैं वात्सल्य मंडला मॉडल, इट इज़ अ GPS इनेबल्ड एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट एप्लीकेशन जिसमें पहले ये था कि डेटा ऑपरेटर्स के थ्रू डेटा एंट्री होती थी जो कि आंगनवाड़ी से आकर के ब्लॉक लेवल पे डेटा एंट्री करनी थी जिसके लिए हमें अलग से HR कॉस्ट बियर करनी होती थी, एक एक्स्ट्रा HR की ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र खुद टैबलेट्स लेके जाती है जिसमें ऑलरेडी उस आंगनवाड़ी का सारा डेटा उनके पास अवेलेबल है, सारे बच्चों का लिस्टिंग उसमें होता है। सिर्फ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र को 2 एंट्री करनी होती है बच्चों के नाम के आगे, सिर्फ MUC का मेजरमेंट और वेट। तो उस बच्चे का जो भी स्टेटस होता है उस मंथ में वो हम देख सकते हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र एक्चुअली फील्ड में गई है नहीं तो ये GPS एप्लीकेशन के थ्रू उसकी लोकेशन भी ट्रैक हो जाती। तो जो पुरानी सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम थी वो दोनों भी सिस्टम के थ्रू हम लोग ओवरकम कर पाए। और ये इट इज़ अ कंप्लीट लूप ऑफ वात्सल्य मंडला मॉडल जिसमें कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र जो है आंगनवाड़ी गई है, जिस भी आंगनवाड़ी में वो गई है ऑलरेडी उसका लिस्ट उसमें रहेगा, उस आंगनवाड़ी के बच्चों का लिस्ट उसमें रहेगा। वो डायरेक्ट उस आंगनवाड़ी पे क्लिक करेगी तो सारे बच्चों का लिस्ट आ जाता है। जिस भी बच्चे का उसे एंट्री करनी होती है, जैसे कि थर्ड आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, तो सिर्फ 2 एंट्री उसे करनी है, वेट और MUC का। बच्चे का WHO ग्रोथ चार्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और डेटा जैसे ही वो नेटवर्क में आती है डेटा ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाता है वेब एप्लीकेशन पे और उससे सारे रिपोर्ट्स और अलर्ट्स जनरेट होते हैं। और मंथली जितने भी कंसर्निंग ऑफिसर्स है, चाहे कलेक्टर हो, CEO हो, सुपरवाइज़र, DPO, उनके पास में SMS और ईमेल के थ्रू में सारा डेटा चला जाता है। तो इसी के बेसिस पे मंथली रिव्यूज़ एंड फॉलोअप्स इन डेटा के बेस पे कर पाते। ये अलर्ट सिस्टम पहले हमारे पास जो सिस्टम था उसमें किसी तरीके का कोई अलर्ट नहीं होता था, कुछ पता नहीं चल पाता था कि क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में, क्या एक्चुअल प्रोग्रेस है। तो इससे हम सारे ही डिपार्टमेंट में जितने कंसर्निंग लोग हैं सबको पता है कि मंथली स्टेटस क्या है। और ये जो डेटा है वापस से जो भी फॉलोअप्स हुआ है, रिपोर्ट्स जो भी जनरेट हुई है, वापस से जिस सोर्स से डेटा हमें मिला है जो कि आंगनवाड़ी वर्कर है, वापस से उसके साथ में शेयर किया जाता है। सो एज सुषमा ने पूरा बताया वात्सल्य मंडला के बारे में। सो दिस इज़ द कंप्लीट लूप ऑन विच आवर सिस्टम वर्क्स।
इसके जो हाइलाइट्स की बात करेंगे, जो पहले हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था डिपार्टमेंटल सिस्टम, दैट वाज मैनुअल डेटा कलेक्शन सिस्टम. सो एज यू सेड कि यहाँ पे नंबर्स ही नंबर्स लिखे हैं 16, 15, 21, बट ये नंबर कौन है क्या है, सो देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. And with this Vatsalya Mandala model, we got the names of malnourished children. So this is numbers to identification system. Then as Sushma told already कि जब हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, सो दैट वाज द सेंट्रल, जो 9 ब्लॉक्स हैं हमारे, वहीं पे डेटा एंट्री हो रही थी, तो डेटा एंट्री अच्छे से नहीं हो पा रही थी. सो देन वी थॉट टू डिसेंट्रलाइज दिस प्रोसेस थ्रू टैबलेट एप्लीकेशन. तो ये टैबलेट एप्लीकेशन से पूरा 72 पॉइंट्स इसके हैं जहाँ पे डेटा एंट्री होती है, एंड दैट डेटा इज़ मोर ऑथेंटिकेट एंड मोर रियल टाइम डेटा. एंड देन जब ये मैनुअल सिस्टम में व्हेन आंगनवाड़ी वर्कर टुक द वेट एंड हाइट ऑफ वेट एंड एज ऑफ द चिल्ड्रन, तो उनको एक जो ग्राफ होता है वो मैनुअली प्लॉट करते थे, जिसमें बहुत सारी चांसेस होते थे कि वो गलत जोन में डाल देते थे बच्चों को. जो बच्चा रेड जोन में, वो येलो में यदि आ जाता था, तो फिर उसको जो आगे एनआरसी फॉलोअप्स चाहिए रहते थे वो नहीं मिल पाते थे. सो विद दिस सिस्टम ऑटो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस हैज़ बीन डन. एंड अगेन जो रिपोर्ट्स आ रही, जो रिपोर्ट्स आती थी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतना सारा रिपोर्ट्स हो जाता है जिसका कोई एनालिसिस नहीं हो सकता था. सो जो आ रहा है, मॉनिटरिंग हो रहा है, उसका फॉलोअप लेने के लिए कुछ भी एनालिसिस नहीं रहती थी. बट विद दिस सिस्टम वी हैव ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो वी हैव अलर्ट सिस्टम. सो फॉलोअप्स और इंश्योर हो रहे हैं. एंड देन दिस GPS बेस्ड है. तो जैसे कुछ एक ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक जबलपुर मंडला जो है वो जबलपुर के पास में है. सो इट इज़ 100 किलोमीटर्स अवे. तो बहुत सारे फील्ड वर्कर जबलपुर से अप डाउन करते हैं. तो वन ऑफ आवर फील्ड वर्कर हैज़ डन एंट्री फ्रॉम जबलपुर एंड इट हैज़ बीन ट्रैक इन दिस सिस्टम. सो ये अब उनको डर हो गया है कि हमें ऑन स्पॉट जाके ही एंट्री करना है. So I will leave this thing. Okay. What are the outputs of this project? This project is now being replicated at a state level, and with this project, software, we are able to enroll 14,000 children in primary schools. एंड जो न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स रहते थे वो पहले यूटिलाइज नहीं रहते थे, बोलते थे कि बच्चे ही नहीं है हमारे पास. नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड विथ नेम. सो अब वो 100% यूटिलाइज हो रहे हैं NRCs. एंड इन स्टेट लेवल का जो MIS रहता था, उसमें जो हम बच्चे देख रहे थे, तो उसमें जो एग्रीगेशन था सीवियर मालनरिश्ड बच्चे का, देयर वाज अ गैप बिटवीन ऑफ 945 चिल्ड्रन. सो दीज 945 चिल्ड्रन आर एक्चुअली एक्सक्लूडेड आउट. Okay, ma'am. Okay. So this is all about our Mandala Vatsal project. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ms. Neha. Thank you, Ms. Sushma from Vatsalya Mandala. That duplicate has been वैसे उसमें जो बच्चे आ रहे हैं वो 1.5 लाख के आसपास हैं, और हमारा जो एक्चुअल डेटाबेस अभी प्रेजेंट है वो करीब 1,05,000 के आसपास का बच्चों का डेटाबेस है. Yeah, sure. There was duplication. The government of Madhya Pradesh or any state government wants more numbers. So more numbers translate into more funds from government of India. So if numbers reduce, the funds reduce. So when you go for actual tagging with the child, so the number will come down. Earlier, the child was enrolled in school and he was also enrolled in Anganwadi. Yeah. It must be happening. Or child is no more, or he has shifted somewhere else, but that number was being shown. So we can take up these discussions, I guess, in a more detailed manner with all the other questions also related to this particular topic. Thank you, Ms. Neha, and thank you, Ms. Sushma.